नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सर राज। दोस्तों, स्वागत है आपका SBT मोटिवेशन एंड बिजनेस टिप्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज की टाइम का नया युवा खेती को एक गेम की तरह खेलता है, उसमें प्रॉफिट करता है और एक गेम की तरह यूज़ करता है कैसे कि ट्रैक्टर को और कैसे क्या मैनेज करता है। आप दोस्तों मेरे बजाय उनकी जीवन सुनो, क्योंकि उनकी जीवन सुनोगे आप तो पता चलेगा आपको। दोस्तों, आज मैं आया हूँ सामने जाली में। तो आज का नया युवा भर बेरगी है और वो कैसे प्लानिंग करता है और उनको प्रॉफिट मिलता है, कैसे क्या करता है और पौधे को कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है पर आपके काम का है। आप सीखो इसमें से टिप्स सीखो, आपको आपकी इसमें क्या क्या कर सकते हो, आप टिप्स सीख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको मिलाता हूँ भर बेरगी जो जाली में है, न्यू युवा है। वो अपने फसल को सबको एक गेम की तरह यूज करते हैं और कैसे क्या है आपको मिलाता हूँ मैं पीछे। चलो भैया, आप इसे मैनेज कैसे करते हो? ये पौधा कब तक तैयार हो जाता है? और जो भी प्लांट लगाया है पास में देख रहे हो आप, इस प्लांट में जो पौधे हैं वो कब तक रेडी हो जाएंगे और आप इनको सेल कहाँ पे करते हो? ये जो इसमें प्लांट है, ये अभी फरवरी के लिए ऑर्डर किए हुए किसानों के हैं। जो भी 15 फरवरी से हम किसानों को सेलिंग करेंगे। जिनका ट्रांसप्लांट होगा वो 15 फरवरी से होगा। ये उनके लिए रेडी किए हुए हैं ये। और बाकी का जो पड़ा है वो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, जैसे मार्च के आ रहे हैं, अप्रैल के आएंगे, वैसे बढ़ता जाएगा इसका। ये फिलहाल फरवरी के लिए है। तो भैया ये हमारे सामने ही रखी है थैली में मिट्टी वगैरह, तो ये पौधा कब तक तैयार होगा? ये कब के लिए है? ये अभी 15 फरवरी के लिए है। जिन किसानों के ऑर्डर है, जिनके 15 फरवरी तक खेत खाली है या जिनके खाली हो जाएंगे, उन किसानों के लिए तैयार किए हुए हैं जो अंदर है। और ये जो आप बाहर देख रहे हो ना, ये सारे मार्च के लिए और अप्रैल, फिलहाल मार्च की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आप भी ऑर्डर करके पपीता के पौधा मंगवा सकते हैं। इनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉल करके मंगवा सकते हो। हमारे जो कस्टमर आएंगे देख रहे हो, वो आपके पास में मंगवाएंगे तो कैसे मतलब यूज़ कर मंगवाते हैं, बाहर के हैं, तो आप उनके पास में आपका जो पौधा है वो कैसे सेल करोगे? हमारा ऐसा रहता है कि नर्सरी को बहुत टाइम हो गया। पहले पापा कर रहे थे, अब मैं भी कर रहा हूँ। इसी चीज में उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले वैसे तो 18-20 साल हो गए नर्सरी को, लेकिन मैंने 2019 से सही मैंने संभाला है। उसके बाद अभी मैं कर रहा हूँ। तो पौधा किसान जैसे हमारे बगीचे भी विजिट कर सकता है, जिन किसानों के यहाँ लगे हुए हैं वो देख सकता है, उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकता है। तो अगर वो ऑर्डर करेगा पहले, तब पौधे मिल जाएंगे। तो ये ऑर्डर कब तक करना, मतलब कितने दिन पहले करना पड़ता है? मतलब जैसे ये जो अभी फरवरी के ऑर्डर है, ये जो फरवरी के प्लांट अभी हम देंगे, ये अभी हमारे पास नवंबर में ऑर्डर आ गए थे। अभी जो दिसंबर में ऑर्डर आ रहे हैं ना, ये हम मार्च में देंगे उन किसानों को। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम, क्या है 2.5 महीने का प्लांट हम किसान को देते हैं। 2.5 महीने का टाइम हमें भी चाहिए पौधा रेडी करने में, कम से कम 2 महीने 2.5 महीने, 45 दिन से 60 दिन का टाइम। तो कॉल करो और मंगाओ। आप कॉल करोगे भैया, एक बताओ कि कस्टमर को प्राइस कैसे क्या करोगे? वो जैसे कोई दूर के कस्टमर है, हाँ दूर के कस्टमर है, तो उनका जैसे ट्रांसप्लांट का चार्ज बढ़ जाता है। अगर वो उनके साथ पास साधन रहते हैं तो उस हिसाब से, और अगर नजदीक के है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देते हैं। जब भी जो भी किसान संपर्क में आते हैं, रिजनेबल रेट में ही करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमारे वीडियो के द्वारा आपसे कोई कस्टमर जुड़ता है तो उसको क्या बेनिफिट हो गया? बिल्कुल आइए, हम वैसे हम सिर्फ पौधे नहीं देते हैं, पूरा गाइडेंस देते हैं। जैसे कि जो किसान लगा रहा है उसको खेत की तैयारी से लेके खाद, बीज, दवाई, पूरी जानकारी देते हैं। जैसे ये लास्ट तक, जब तक उसके प्लांट है खेत में, तब तक अगर कोई भी इशू आता है, कोई बीमारी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हम पूरी जानकारी देते हैं किसान को। मतलब ये गेम जैसा हो गया, मतलब गेम में पहले बताते हैं ना कि ये करना है, तो आप गेम जैसे करते हो। उसका यह है ना, जो सारे किसानों को उसका अनुभव नहीं है। जैसे मान लो कि अब हम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, या बहुत से हमारे ऐसे किसान हैं जो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तब तो वो तो बहुत बेटर हो गया। लेकिन देखो क्या है, जो नए किसान जुड़ते हैं ना, उनको तो जानकारी की आवश्यकता होती है। वो बिना जानकारी के कर नहीं सकता। तो उसको सक्सेस करवाने के लिए हम मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत अगर आप करते जाओगे तो पूरा दिशा निर्देश हम आपको देते जाएंगे। देखिए, आप बोला था मैंने आपको, कोई सा भी एक लक्ष्य ले लो और मेहनत करते जाओ, आपको गाइडलाइन जो मिलेगी आपको ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाओगे। जैसे आप पौधा उगाते हो तो उस पौधे में क्या क्या आएगी, क्या उसमें दवाई की जरूरत है? हाँ, दवाई तो छिड़कनी देती है ना, दवाई डालनी देती है। वैसे भैया जो बोल रहे हैं, गेम की तरह ही लेना पड़ता है। आप अगर खेती को ले रहे हैं, अगर आप उसको पूरे मन से एक खेल की तरह लेंगे कि भाई अपने को ये खेल एंजॉय करना है, अपने को भाई मैं 100% दूंगा उसमें, तो डेफिनेटली आपको वही मजा आएगा जो आप एक खेल में लेते हो। यार भाई विन होने के बाद जो आनंद आता है ना खेल में, वैसे इसमें भी आएगा। क्या अच्छी सक्सेस
चलते ही नहीं हो, कम पपीते आते हैं, बहुत ज़्यादा पपीते भी आते हैं। तो मतलब कि हमारे दर्शकों को बताओ कि जो आप वो प्रोसेस तैयार कर रहे हो ये कैसे है? मतलब मेरा आपसे साफ सुथरा कहना है कि आप हमसे एक बार जुड़िए। हमसे जुड़ना है कि आप एक काम करिए कि आप हमारे बगीचे का विजिट कीजिए एक बार। आप विजिट करने के बाद देख कर लीजिए। हमारे बोलने से तो यही होगा कि यार मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ आपको। आप खुद देखिए, आप उसके बाद निष्कर्ष कीजिए कि आपको क्या लगता है। हम जिस किसान को जो वैरायटी बोलते हैं वही देते हैं, अपना वो जो मार्केट में फ्रॉडगिरी चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ओरिजिनल प्लांट ही देते हैं, सारी वैरायटी जो आप मांगोगे वही देंगे। हाँ यही नहीं, क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप मैं वही कहना चाहता हूँ ना, आप विजिट करो, आप खुद देखो, अपनी आंखों से देखो, उसके बाद आप निर्णय लो। सिर्फ कहने पे क्या जा रहे हो, आप देखो, विजिट करो, देखो, उसके बाद आप फैसला लो कि अपने को ये करना। और अगर आप ऐसे पढ़ते भी हो तो आप अदर खेती की बजाय इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट अच्छा मिल जाता है, पैदावार काफी ज्यादा है, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट। आप सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो भैया आपको ये बेनिफिट करता है, इसमें सरकार के द्वारा मदद लेते हो कि आप खुद ही करते हो? नहीं, अभी तक तो हम खुद ही कर रहे हैं, सरकार से कोई मदद नहीं लेते। बस किसानों से मदद होती रहती है, एक दूसरे जुड़ते जाते हैं। कई सालों से नर्सरी चलती है, जुड़ के ही चल रहे हैं। हाँ कड़ी जुड़ती है तो आगे जाते जाते बस है ना। तो आपको इसके अलावा कई पीछे दिख रहे हैं मेरे को फूल भी है, टमाटर भी है। फूल भी है, टमाटर भी, तो इसका कैसे यूज करते हो? नहीं, मैं मतलब एक कहने की बात ये है कि मैं सिर्फ एक नर्सरी वाला या एक पौधे बेचने वाला ही नहीं हूँ। मैं खुद एक किसान हूँ। मैं खुद डेली मंडी आता जाता रहता हूँ। मेरे पास टमाटर की खेती, मैं बागानी करता हूँ, सभी तरह की लगाता हूँ। टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, गोभी है, प्याज है, सारी चीजें करता हूँ। और डेली मैं खुद ही मार्केट अप डाउन करता हूँ। तो कहने का ये है कि सिर्फ यही नहीं है, मैं खुद किसान हूँ, किसान की फीलिंग को समझता हूँ, और इसीलिए हम सारी ओरिजिनल चीजें देते हैं। क्योंकि किसान कितनी मेहनत करता है ये हमें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ। तो बीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, खेती का सबसे बड़ा हिस्सा बीज होगा। अगर आप बीज सही नहीं लगा रहे हो तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम किसानों के साथ कोई धोखा नहीं करते, हम पूरा ओरिजिनल सीड देते हैं, ताकि वो भी सक्सेस हो और हम भी उनसे बढ़ते जाए। अगर एक किसान जुड़ेगा ना तो वो 10 किसानों को लेके आएगा। हाँ, कड़ी जुड़ेगी। कड़ी जुड़ती रहती है। तो अभी तक जो इतने सालों से नर्सरी चल रही है उसका यही है, सक्सेस यही है कि बस एक दूसरे को सक्सेस करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे कई साल पुराने किसान भी आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक खेती कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं हमसे अभी तक। हाँ जैसे कि आप जो यूज करते हो, कंटेंट यूज कर रहे हो और अच्छा पौधा देते हो, तो आपसे जाहिर सी बात है कि ग्राहक और जुड़ते हैं। ऐसे ही कोई ग्राहक है जो आपको एडवांस में बोलता है, उसके बाद और बढ़िया है। ऐसे है ना, ये जो अभी फरवरी के ऑर्डर आए हैं, ये हमारे जुड़े हुए 3 साल से जुड़े हुए किसान हैं, कुछ 2 साल से जुड़े हुए, कुछ इससे भी पहले के बहुत टाइम पहले 6 7 8 साल के जुड़े पुराने किसान भी हैं, जिनके ऑर्डर अभी हमने फरवरी में रेडी किए हैं। तो क्या है, किसान भी हर साल दर साल एक्टिव होता जा रहा है। तो हर साल ऐसे जुड़ते जा रहे हैं और वो कड़ी से कड़ी जुड़ के लंबी लाइन होती जा रही है। और ये फसल तो अच्छी है क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य में अच्छी 12 महीने चलने वाली। हाँ, ये जैसे 7 महीने में मतलब पपीता आपका हार्वेस्टिंग लगाने के ट्रांसप्लांट के 7 महीने बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। तो आपका 7 महीने में इनकम चालू हो जाता है। वो आपका कंटिन्यू मतलब 12 13 14 महीने तक, 15 महीने तक आपका कंटिन्यू इनकम चालू रहता है। बारिश तक लगा रख सकते हो आप इसको। कोई किसान 2 साल भी रखता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक वर्ष लगाओ, अच्छा प्रॉफिट कमाओ, फिर हटा तो नई प्लानिंग करो, उसमें सही रहता है। उस दूसरे साल में इतना प्रोटेक्शन आता नहीं है, मजा नहीं आता। बस एक बार लगाओ, पूरा प्रोटेक्शन। दोस्तों देखिए, एक बार ना आप पौधा लगाए उसको प्रॉफिट लो, ऐसा नहीं कि आप लगा दिया भूल गए, उसकी डबल दोबारा करो उसको, जैसे आपने पहली बार किया उसको दूसरी बार भी करो। दोस्तों ये आज के न्यू युवा भैया, देखा है मैंने बहुत अच्छा प्लांट है, तो आप भी कर सकते हो। खेती करना है, आज देखा है कि अपनी नौकरी तो मिल नहीं रही है। आपने पढ़ाई की है भैया? हाँ, मैंने 12th किया है। उसके बाद मैं शुरू से वो रुझान खेती में ही रहा। पापा करते थे, बड़े पापा करते थे, सभी तो इन्हीं के साथ में पला बड़ा हूँ। तो शुरू से रुझान ही खेती में चला गया। जब से इंटरेस्ट रहा है 2012 से मैं भी बागानी में जुड़ गया था। नर्सरी का इतना नॉलेज था नहीं, पापा ही करते थे। मैंने सही तो लगभग 18-19 से संभाला है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ही पापा कंटिन्यू 20-22 साल से कर रहे हैं। तो खेती में थोड़ा रुझान था, तो बागानी तो मैं 2012 से कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से अगर किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर बागानी में जाएगा या साग सब्जी वर्गी, फ्रूट वर्गी खेती करेगा, तो उसको सक्सेस होना बहुत जल्दी, बहुत ईजी हो जाएगा। जितना अपन दूसरी फसल लगा रहे हैं उसकी तुलना में आप इसमें सक्सेस पाने के बहुत चांसेस है। ये आपका एक और अगर आप खेल की तरह लोगे ना, इसको एंजॉय करोगे पूरा, तो फिर आपको प्रॉफिट भी और मजा भी दोनों मिलता रहेगा। आज के टाइम पे आपने देखा भैया कि लोगों को जॉब मिल नहीं रही है, और जॉब नहीं मिल रही है तो क्या है कि गलत कदम उठाते हैं, गलत कदम के चक्कर में वो कभी जान दे देते हैं। तो किसान के हिसाब से, आपके हिसाब से जॉब करना अच्छा रहेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो काम करना अच्छा रहेगा?
नहीं, एक बात है, देखो मैं सिर्फ आपको खेती के लिए नहीं बोलूँगा, कहने का ये है कि जॉब मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब लगे तभी आप आगे बढ़ोगे। मेरा हिसाब से आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप खेती कर रहे हो तो आप पूरे पूरे मन से करो, दिल से करो। आप उसे करोगे, आप सक्सेस होगे। जॉब की कोई ज़रूरत नहीं, आप उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आप जिस फील्ड में होगे, जो भी कार्य आप करें उसे आप पूरी मेहनत से करो, पूरा अपना 100% दो। उसमें क्या है कि आपको मतलब जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि खुद का बिजनेस खुद का हुआ, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना कमाने की। लिमिट नहीं है आज के टाइम जो में। नौकरी में तो वो हो गई ना बात की, आपकी एक लिमिट हो गई कि भाई आपको इतना ही मिलेगा। मॉर्निंग जाना और शाम को आने के टाइम बाद बस। अपना खुद का बिजनेस हो तो आदमी कितना भी कमा सकता है, कितना भी टाइम दे सकता है। कितना भी टाइम अपने मर्जी के मालिक हो गए ना, जितना मन कर रहा है यार आज इतना करना है, इतना कर लिया, नहीं इतना नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अब जॉब का तो वही रहता है ना, भैया आपको ड्यूटी देनी है, सर मेरे को बिल्कुल, छुट्टी चाहिए, बिल्कुल। छुट्टी आपको मिलेगी, सर मेरे को आज वो करना है, नहीं मिलेगी ना। यहाँ आप मर्जी के मालिक हो, बिल्कुल। अपने राजा अपन खुद है ना। दोस्तों ये ऐसा है, देखा ना आपने, जॉब के लिए आप आज के टाइम पे जॉब मिल नहीं रही है, आज के टाइम पे जॉब नहीं मिल रही है तो लोग सरकार के ये बोलते हैं, अरे क्यों, आप खुद बिजनेस करो। हमारे आज के युवा भैया है, इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने पढ़ाई मतलब कि इन्होंने खुद ने पढ़ाई छोड़कर 2012 से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनको देखा है पौधा कब तैयार होता है ये भी पता है इनको, और पौधा कब तक चलना है, क्या क्या करेगा, सब कुछ रेडी इनको। हाँ भैया आप क्या बोल रहे हो? वो भी आपने जो आत्महत्या और डिप्रेशन वाला बताया ना, तो वो मैं युवा को यही निर्देश देना चाहूंगा कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि अपन इंसान पैदा हुए हैं। हो सकता है अपन जानवर भी हो सकते थे। बिल्कुल। अपने को जो लाइफ में मौका मिला इंसान बनने का, वो छोड़ना तो नहीं। वो अपने को छोड़ना नहीं है। ये उदाहरण के लिए पिंटू भैया है, इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये कोमा में चले गए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई इसका ये चलना भी पॉसिबल नहीं है। अब इनकी क्वेश्चन ये है कि ये आज आप सबसे जुड़े हुए हैं, हम आपको हमें सबको जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। मतलब इस बंदे ने जिंदगी की आस नहीं छोड़ी, तो आप तो बेटर हो। सिर्फ जॉब के लिए आप डिप्रेशन में जाओ या जान देने की बात करो, ऐसा नहीं है। जीवन में कमाने के बहुत से अवसर आते हैं। कब लाइफ अपना कौन सा इंतजार कर रही है, मौका कौन सा बिल्कुल, देना बिल्कुल। आप उसका वेट करो, आप जियो, जीने की जरूरत है भाई, एंजॉय करो। ये थोड़ी ना डबल मिलेगी मस्त होने की अपने जरूरत है, मस्त होकर जियो। को। लाइफ को एक गेम की तरह खेलो, जैसे कि भैया यूज करते हैं ना, अपनी पौधा की यूज करते हैं, उसको गेम की तरह यूज करते हो, आप भी यूज करो। मेरे हिसाब से बिजनेस करना ठीक है। जॉब आज के टाइम पे जो करते हैं ना, वो टाइम भी देते हैं, उनको लगता है कि 20-20 साल हो जाते हैं तब भी जॉब में लगती है, उनकी क्यों लगती है, उसकी एज हो जाती है और जॉब में प्रॉफिट नहीं होता है, जॉब पे नहीं मिल रही है। तो आप मेरे हिसाब से बिजनेस करो, चाहो तो आप फार्मिंग करो, बहुत सारे मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में आपके हम रहूँगा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।